समस्या यह है कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल कॉमर्स हब। जैसा कि हम लोग कंपनी पर हैं, कंपनी में हम लोग डिफिनेशंस वगैरह क्लियर कर चुके हैं। आज से पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी के विभिन्न सेक्शंस वगैरह की, कंपनी के प्रकार किन किन सेक्शंस में कंपनी एक्ट के तहत डिफाइन किए गए हैं, उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कंपनी की एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी की एंट्री में सबसे पहला टॉपिक आती है इशू ऑफ शेयर। उसी को हम लोग देखते हैं आज कि इशू ऑफ शेयर किस प्रकार किया जाता है और उसकी रिकॉर्डिंग किया कैसे जाता है, इस पर बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। तो देखो, जब कंपनी अपने शेयर को बेचने के उद्देश्य से मार्केट में जारी करती है अर्थात इशू करती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर। कि व्हेन अ कंपनी सेल इट्स ओन शेयर इन अ मार्केट, ओपन मार्केट बोल सकते हैं या खुद जाकर के बाय प्रोस्पेक्टस वगैरह ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से यदि कंपनी अपने शेयर को बेचने के उद्देश्य से बाजार में उतारती है तो उसी को इशू ऑफ शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर। देखो, अपनी जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, अर्थात इसको कहा जाता है हिंदी में अंशों का निर्गमन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अंशों का निर्गमन। देखो बेटा, कि जब कंपनी अपने शेयर्स को बेचने के उद्देश्य से बाजार में उतारती है तो उसे इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब कंपनी अपने शेयर को बेचने के उद्देश्य से बाजार में उतारती है तो उसे इशू ऑफ शेयर कहा जाता है। लेकिन जब इशू करती है कंपनी शेयर को तो इशू कई तरीकों से किया जाता है। तो फर्स्ट वन हम लोग समझेंगे कि भैया इशू जो करता है कंपनी, कोई भी कंपनी अपने शेयर को, तो उसे किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो देखो, इंपॉर्टेंस पार्ट की बात करूं मैं इशू ऑफ शेयर की, इशू ऑफ शेयर्स की, तो देखो ये जो तरीके होते हैं कंपनी वो दो तरीके से समानता करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। देखो कौन कौन से तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है लंप सम इशू, ये हो गया। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट इशू। इसे समझते जाना बेटा, बारी बारी इसको समझ लो, पार्टिकुलरली खुद समझ में आ जाएंगे भैया लमसम इशू क्या होती है, इंस्टॉलमेंट इशू क्या होती है, फिर हम लोग इसकी एंट्री की बात करेंगे। कोई बात नहीं, पहले देखते हैं हम लोग। देखो बेटा, कि जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में उतारी और जितना का वो शेयर है उस अमाउंट को एक ही बार में अगर मांग लेती है तो उसे हम लोग कहते हैं लमसम इशू ऑफ शेयर। कि जब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में उतारी अर्थात बेचने गई और शेयर का जो मूल्य था कि भैया वो जितने में भी बेचने गई उस मूल्य को अगर एक ही बार में मांग ले तो उसे लमसम इशू ऑफ शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंप सम इशू ऑफ शेयर कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है एक मुक्त भुगतान। सीधा बात करूं तो जब कंपनी अपने शेयर के पैसे को एक ही बार में मांग लेगी तो उसे इशू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ लमसम या लमसम इशू ऑफ शेयर उसको कहा जाता है। दूसरी तरफ कि जब कंपनी अपने शेयर के पैसे को एक बार में नहीं मांगती, जब कंपनी अपने शेयर के अमाउंट अर्थात पैसे को एक बार में नहीं मांगती, उसे किस्तों के रूप में, मतलब एक से अधिक बार में, जैसे एप्लीकेशन के समय भैया अप्लाई करते वक्त कि भैया हमको भी शेयर खरीदना है,
अप्लाई आप देते हो उस समय कुछ दे दो, फिर हम आपको अगर शेयर दे देते हैं उस समय आप मुझे कुछ दे दो। उसके बाद कि यदि अब फर्स्ट कॉल पे कुछ दे दो, सेकंड कॉल पर दे दो, मतलब पहली बार जब आपसे मांगने गए तो उस समय दे दो, फिर दूसरी बार मांगने गए तो उस समय दे दो। तो देखो उसी को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इशू ऑफ शेयर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इसे जब किसे कहते हैं किस्तों में भुगतान, किस्तों में भुगतान, एक मुक्त भुगतान और किस्तों में भुगतान, समझ गए। अब ये जो किस्तों में भुगतान होती है उसे थोड़ा सा कई नाम से जाना जाता है। देखो बेटा फिर समझना है कि कंपनी की, देखो ये सामान्यतः कंपनी की रिकॉर्डिंग की पॉलिसीज है, या कह सकते हैं कि वह अपने जो पहली बार कंपनी पैसा लेती है उसे फर्स्ट कॉल नहीं बोलती। वो कहती है कि भाई पहले आप अप्लाई तो करो शेयर के लिए कि हमको शेयर चाहिए, फिर कहती है कि चलो अगर आपको मुझे लगेगा कि हम आपको देने लायक है, आप मुझे मतलब आपको मैं अपने शेयर बेचने लायक हूँ या आप मेरे शेयर के लायक हैं, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, अलॉट कर दूंगा कि भैया दे दूंगा, आवंटित कर दूंगा। तीसरा कि चलो अगर एक से ज़्यादा बार में, 2 बार, तीसरा बार, मतलब एक बार में पैसा आपने अप्लाई के लिए कुछ दिया, फिर अलॉटमेंट के समय भी मैंने आपसे कुछ पैसा लिया, और अगर और कुछ रह गया आपको पैसा लेना आपसे, तो उसे हम लोग वहां पर कहते हैं फर्स्ट कॉल। क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल कहते हैं। सामान्यतः तीसरे कॉल को फर्स्ट कॉल कहा जाता है। तो यहां पर जो कंपनी इशू करेगी किस्त में, वो पहला बार जो पैसा मांगेगी उसे एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एप्लीकेशन। जब हम लोग उसको शेयर दे देते हैं, कंपनी जब शेयर देती है उस समय जब पैसा मांगती है तो उसे अलॉटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलॉटमेंट, है ना। और तीसरे कॉल को कहा जाता है फर्स्ट कॉल। याद रखना बेटा, पहले ही कॉल को जब अप्लाई करते वक्त जो एप्लीकेशन देता है बंदा, उस समय जो पैसा पे करता है वो एप्लीकेशन के रूप का होता है। और जब कंपनी को इच्छा हो जाती है कि ना इसको शेयर दे देना चाहिए, और जो कंपनी शेयर देते वक्त जो पैसा मांगती है उसे अलॉटमेंट कहते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई पैसा बच गया तब कंपनी अगर मांगे तो फर्स्ट कॉल कहा जाता है। तो तीसरे कॉल को यहां फर्स्ट कॉल कहा जाता है। इस बात को याद रखनी है। फिर अगर और पैसा अगर बच गया किसी बंदे के यहाँ, या अगर जितना भी हम बेचे उसे 4-5 बार में मांग लिए, जैसे मान लो 100 रुपये की शेयर है, मांग लिया एप्लीकेशन पर 20 रुपया, अलॉटमेंट पर 30 रुपया, फर्स्ट कॉल पर 30 रुपया, तो भैया 80 रुपया ही आया। तो सेकेंड कॉल तक में भी आपके अकाउंटिंग में जाती है। उससे ज़्यादातर सामान्यतः कंपनी 4 बार से ज़्यादा में पैसा मांगती भी नहीं है सामान्यतः। वैसे आपको उसके बाद जितने भी लगेंगे, तो तीसरे कॉल को फर्स्ट कॉल, चौथे कॉल को सेकेंड कॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंड कॉल, है ना। अदरवाइज अगर अदर कॉल आएंगे और भी आगे तो उसे हम लोग थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स्थ कॉल भी कहेंगे। ओके। लेकिन कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि भैया फिफ्थ कॉल कंपनी को, कंपनी के फिफ्थ कॉल के कैमा भाग है, कि भैया कॉल के कैमा भाग को हम लोग फिफ्थ कॉल कहेंगे। तो देखो एप्लीकेशन और फर्स्ट अलॉटमेंट को तो पहले बात, ये तो प्रोसीजर का ही पार्ट हो गया। तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल जो होती है, तो ऐसे ही तो क्या करना है, जब फिफ्थ कॉल की बात करें तो फिफ्थ कॉल का मतलब देखो यहां से गिनती होगी। तो क्या करनी है, हमें जितनी कॉल पूछा गया है उसमें से ये फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को जोड़ देनी है। अर्थात 5 कॉल, फिफ्थ कॉल तक अमाउंट जाएगा तो 5 कॉल वो, प्लस में ये 2 कॉल, अर्थात 7th कॉल तक, 7th कॉल में फिफ्थ कॉल की पैसा कंपनी को मिलेगी। ओके। ऐसा ही कहा कि भैया फर्स्ट कॉल का क्या मतलब हुआ, तो तीसरे कॉल को फर्स्ट कॉल कहा गया है। फिर कह दिया 10th कॉल, तो 10th कॉल तो 10 प्लस ये दोनों, अर्थात 12 कॉल को 10th कॉल कहा जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्टिव वाली कुछ बातें। चलो अब ये देखते हैं हम लोग कि लंपसम इशू और इंस्टॉलमेंट इशू, ये तो हो गया बेसिस, इस आधार पर कर सकती है भैया, फलाने फलाने आधार पर कंपनी इशू कर सकती है शेयर को। तो ये 2 हो गया बेसिस कि एक बार में पैसा मांग लिया पूरा का पूरा, तो इसे हम लोग कहते हैं एक मुक्त भुगतान या लमसम इशू। और जब विभिन्न टुकड़ों में मांगती है कि भैया 100 रुपया का शेयर है, 20 रुपया अभी दे दो, 20 रुपया अलॉटमेंट के समय दे देना, 30 रुपया फर्स्ट कॉल के समय देना, बाकी वैसे बचे सेकेंड कॉल या उसी को अगर अंतिम कॉल है तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल के वक्त दे देना। तो ये तो हो गया 2 बेसिस। लेकिन
कंपनी शेयर को इशू करती है कौन कौन से मुद्दे पर, कैसे कैसे कर सकती है, उसकी बात करूं मैं। तो देखो ये दोनों कॉल देखो, अर्थात किस्तों का हो तब या एक मुक्त भुगतान हो तब, यहां पे 3 सिचुएशन बनते हैं। कंपनी 3 आधार पर इशू करती है शेयर। कौन कौन आधार है तो मैं बता देता हूं। एट पार, एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम, और लास्ट होता है एट डिस्काउंट। क्या मतलब सर? मतलब ये कि देखो यहां 3 तरीके से कंपनी, ये दोनों, पहला बात कि भैया एक बार में पैसा मांगा या किस्तों में पैसा मांगा। तो एक बार में पैसा मांगा तो लमसम इशू, किस्तों में मांगा तो इंस्टॉलमेंट इशू। अब दोनों तरीकों में, दोनों बेसिस में, अब ये 3 तरीकों से कंपनी शेयर को इशू करती है। कौन कौन? तो पहले बात समझ लो। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ये हो गया। अब समझो एक एक को। एट पार का क्या मतलब सर? तो एट पार का मतलब बेटा कि जितना का शेयर उतने में। मतलब क्या सर? ये क्या कह दिए? जितना का शेयर उतने में। हाँ बेटा, कि मान लो उसके अंकित मूल्य अर्थात फेस वैल्यू यदि 100 रुपया है और कंपनी ने 100 रुपये में ही शेयर को इशू किया तो उसे कहेंगे हम लोग एट पार। क्या कहेंगे? एट पार। ओके, हाँ बिल्कुल ओके। चलो दूसरा, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब होता है जितना का शेयर उससे ज्यादा में। किसमें? ज्यादा में। मतलब क्या सर? शॉर्ट में बता रहा हूं बेटा, समझ लेना, खुद लिख सकते हो तुम। देखो, जितने का प्रीमियम, सॉरी जितने का शेयर उससे ज्यादा में। हाँ, ऐसा कंपनी कर सकती है व्हेन अ कंपनी हैव अ गुड रेपुटेशन। When a company have a good reputation, that means a goodwill, then a company can issue its own share more than face value. When a company issued its own share more than face value, then a called issue of share at a premium. क्या मतलब सर? क्या बोल गए? मैं बोला बेटा कि जब कंपनी की गुडविल अर्थात रेपुटेशन अर्थात प्रतिष्ठा अच्छी हो तो उस स्थिति में कंपनी क्या करती है? अपने शेयर को अपने अंकित मूल्य से ज्यादा पे इशू कर देती है। अर्थात देखिए, आज के दिन में शेयर की अगर वैल्यू 100 रुपये ही है तो कंपनी कहेगी भैया मैं आपसे 120 रुपये लूंगा, खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो घर जाओ। तो अगर कंपनी ऐसा करती है कि उसकी फेस वैल्यू से ऊपर पे, मतलब जितना मूल्य उससे ज्यादा लेकर के इशू करेगी तो उसे शेयर इशू एट प्रीमियम कहते हैं। और ये कर सकती है कंपनी, और ये कंपनीज एक्ट सेक्शन 52। कौन सा? कंपनीज एक्ट सेक्शन 52 इसके बारे में डिफाइन करता है और बताता है। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब रही बात एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का क्या मतलब सर? तो मैं बताता हूं, इसको समझो। देखो बेटा, कंपनी अपने शेयर को अपने अंकित मूल्य से यदि कम पर इशू करे, कंपनी अपने शेयर को अपने अंकित मूल्य से कम पर यदि इशू करती है तो उसे कहा जाता है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इसको समझो पहले कि जितना का शेयर उससे कम में मतलब क्या? कि भैया देखो कि जय रुपया का शेयर है, उस रुपये से कम पे यदि कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो उसे हम लोग इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कहते हैं। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कहते हैं। अर्थात यदि 100 रुपया उसका अंकित मूल्य है, अगर उससे कम पे शेयर इशू कर दी तो उसे कहा जाएगा इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ओके, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
तो हमारे इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखो वैसे तो कहा गया है कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। देखो ये मैटर है, हमने कहा अभी इशू एट डिस्काउंट, मतलब एट डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, इशू एट डिस्काउंट। उसमें यदि देखो आपसे सवाल पूछा जाए डायरेक्टली कि क्या कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, तो आपको पहले कहना है कि नहीं, कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकती है। यह कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 53 कहती है। क्या कहती है? हाँ बेटा, देखो जब कंपनी ऐसा करेगी तो उसे हम लोग इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। आप क्या कह सर, क्या कह दी आप? तुरंत कहते हैं कि जब कम पे करती है तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट कहते हैं, और आप कहते हैं कि डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते, ये सेक्शन 53 कहती है। हाँ बेटा यही सही है और यही सही ही है, समझ रहे हो? तो कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो फिर सर आप क्या क्यों बता रहे हो कि भैया कम पे इशू करेगी? हाँ बेटा, इसका भी एक लीप है, समझो। एक्सेप्शन ये है कि कंपनी कभी कभी अपने वर्करों को जो शेयर इशू करती है, ठीक है ना, तो उस समय अपने वर्करों के मेहनत के बदले कुछ पसीना, मतलब मेहनत अर्थात पसीना बहाने के बदले कुछ शेयर इशू करती है ना। तो उस समय जो शेयर का दाम चल रहा था उससे थोड़ा कम वैल्यू लेकर के उसे इशू कर देती है। तो वैसे शेयर को स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर कि जब कंपनी अपने ही वर्कर्स को मेहनत करने के बदले उस शेयर के अंकित मूल्य से कम मूल्य पर शेयर को इशू करती है, तो वैसे शेयर को स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं और इसे एक्ट भी परमिशन देती है। और एक्ट का कौन सा धारा, सेक्शन? तो सेक्शन 54 कहती है कि आप केवल स्वेट इक्विटी शेयर को ही डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं हम लोग? तो स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं कि जब कंपनी द्वारा अपने वर्करों, है ना, या मजदूरों को अपने शेयर का ही भाग दे दिया जाता है फेस वैल्यू से कम पर, तो वैसे शेयर को हम लोग कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। और जो इशू किया गया है कंपनी को कम मूल्य पर, तो ऐसे इशू को कहा जाता है इशू एट डिस्काउंट। इशू एट डिस्काउंट, ओके, बिल्कुल सही। तो चलिए इसे जानते हैं हम लोग, ये जान लिए हम लोग स्वेट इक्विटी शेयर, है ना। तो चलिए उस पर बात हम लोग करते हैं। अब बात रही बेटा कि कंपनी यदि अपने शेयर को इशू करे तो सर बताइए उसकी जनरल एंट्री क्या होगा? बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी। देखो बेटा, तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका कि लंप सम इशू ऑफ शेयर। लंप सम इशू ऑफ शेयर, तो सर अगर कंपनी लमसम इशू कर दे कि भैया हमने लमसम इशू अभी समझा के आया हूं ना, क्या मतलब होता है लमसम का? कि भैया जितने का पैसा है एक के बार दे दे, जितने का पैसा है एक के बार दे दे। मैं एक शेयर पे आपको बताता हूं, ठीक है, बस एक शेयर, उसका दाम रखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपया। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शेयर फेस वैल्यू ₹100, है ना। तो 3 कंडीशन। पहला कंडीशन इशू एट पार। दूसरा कंडीशन इशू एट प्रीमियम ₹20। तीसरा कंडीशन इशू एट डिस्काउंट ₹10। 3 कंडीशन। देखो लंपसम इशू तो हुआ, इसका यह मतलब हुआ भाई
कि कंपनी शेयर को इशू कर रहा है और एक के बार में पैसा मांग रहा है, शेयर को इशू कर रहा है और एक ही बार में पैसा मांग रहा है, तो उसे लमसम इशू कहेंगे। तो भैया लमसम इशू में तो 3 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन कि वो पार पे भी इशू कर रहा है, मतलब 100 रुपये की शेयर 100 रुपये में। मैंने एग्जांपल लिखा है, देखो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल व्हेन अ शेयर फेस वैल्यू 100 रुपया, कि जब शेयर की 100 रुपये दाम है। भैया मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ये मत मान लेना कि सर ने पढ़ा दिया कि 100 रुपया का ही शेयर है, समझ रहे हो? कुछ भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 20 रुपया भी हो सकता है, 50 रुपये भी हो सकता है, लाखों रुपया भी हो सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे माना हूं कि 100 रुपये की शेयर है, ठीक है ना। तो चलो, तो इस 100 रुपये की 3 कंडीशन। पहला कंडीशन कि भैया जब इशू करेंगे हम लोग किस पे, पार पे, तो चलो उसका एंट्री, तो व्हेन लिख देता हूं यहां पर, व्हेन इशू एट पार, कि जब इशू होगी पार पे तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो देख लो बेटा, देखो कंपनी में जब भी एंट्री होती है तो वो पहला दर्शाता है कि भैया पहले पैसा दे और एप्लीकेशन के रूप में दे, पहले पैसा दे और एप्लीकेशन के रूप में दे। लेकिन यहां पर केवल एप्लीकेशन देकर उसको होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्या किए होंगे, एक हाथे वो पैसा दिया होगा क्योंकि लमसम इशू है, उसने पूरा पैसा दिया होगा, हम भी एक हाथे पूरा पैसा उसको, सॉरी उसको शेयर दे दिए होंगे। एक हाथे उसने अप्लाई किया, हमने एक हाथे अलॉट कर दी, एक तरफ से उसने अप्लाई किया, एक तरफ से हमने उसे अलॉट कर दी। तो ऐसे सिचुएशन में देखो कभी भी कंपनी का, तो कंपनी के पास क्या हुआ होगा कि पैसा आया होगा, और वो पैसा किसका आया है, तो शेयर एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट जो कर रहे हैं उसका, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है। और कभी भी कंपनी में पैसा आएगा तो याद रखना, कभी भी 1 रुपया हो या अरबों करोड़ों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ों अरबों रुपया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें याद रखनी है कि जब भी बैंक कंपनी की ट्रांजैक्शन होगी वो केवल बैंक से होगी, किससे होगी, बैंक से। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ, जब कंपनी अपने शेयर को बेचेगी अर्थात तो एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा और साथ ही साथ उसको अलॉट भी कर देगी, तो अलॉटमेंट का पैसा ही प्राप्त हो गया, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पैसा एक ही साथ प्राप्त हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए सर, तो ऐसे स्थिति में यह किया जाए बेटा कि हमें क्या हुआ होगा, पैसा मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कितना रुपया आया, तो भैया शेयर का दाम है 100 रुपया, पार पे इशू कर रहे हैं तो 100 रुपया भी मिलेगा। और ये पैसा क्यों आया है, 2 एंट्री में बढ़ जाएगी, देखो कैसे कैसे। तो एक हो जाएगा 2 शेयर के लिए पैसा आया, क्या किया, शेयर के लिए बंदा ने अप्लाई किया तो शेयर एप्लीकेशन, और हमने अलॉट भी कर दिया तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपया, कितना 100 रुपया, अपना लिख लेना भाई थोड़ा सा, ठीक है ना, 100 रुपया, देख लो हो गया, ये तो हो गया। लेकिन कंपनी ने ये जो शेयर बेचा ही क्यों है, अपने पैसे पुराने के लिए। वो पैसे क्यों, तो पूंजी लगाने के लिए सर। हाँ बिल्कुल सही समझा बेटा, याद होगा मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल नहीं है तो यहाँ पे आई बटन पे एक देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उससे भी जाकर देख लो, ठीक है ना, मजा आएगा। तो चलो क्या होता है भाई कि कंपनी अपना शेयरवा को बेच दिया और एप्लीकेशन के रूप में उसको पैसा आया पहला, ऐसा ही होता है इसका एंट्री। तो इस पैसे को भैया ये पैसा आया क्यों है, तो पूंजी लगाने के लिए। तो भैया पूंजी कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है तुमको पूंजी, कहीं पर देखो तो कहीं पर पूंजी लिखा है, नहीं लिखा। इसीलिए कंपनी में सदैव 2 एंट्री होता है और इसका एक दूसरा एंट्री पास करेंगे। इस जो शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर जो पैसा आया है उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर ट्रांसफर कैसे करें, तो देखो इसको हटाएंगे और कैपिटल में भेजेंगे, इसको हटाएंगे कैपिटल में भेजेंगे। तो कॉमन सेंस की बात लगाओ, दिमाग लगाओ। अभी ये क्या है, क्रेडिट, तो हटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, बिल्कुल करो। क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ₹100, क्योंकि 100 रुपया से क्रेडिट हुआ, आई 100 रुपया को कहाँ भेज देना, टू शेयर कैपिटल में। देखो अगर शेयर का नाम दिया हो जैसे इक्विटी शेयर तो लिख देना इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, तो 100 रुपया। अर्थात आप देखो आज के दिन में क्या हुआ, एक्चुअली में क्या हुआ इससे कि देखो शेयर अलॉटमेंट पहले क्रेडिट हुआ था, अभी डेबिट हुआ, काम खत्म, प्लस माइनस इक्वल टू 0। अब क्या बच गया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही तो करना था कि भैया शेयर बेच के हमको पैसे पुराने थे, हमने कर ली ना, बिल्कुल कर ली, है ना।
तो ये होती है जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है पार पे। और देखो एक चीज बताते जाता हूं। देखो बेटा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट इतना लंबा चौड़ा है, कैपिटल इतने लंबा चौड़ा लिखना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम इतना लंबा चौड़ा मत लिखना। मैं एक चीज बताता हूं शॉर्ट ट्रिक। जब भी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिखो तो उसके लिए एप्लीकेशन के लिए APP लिख करके डॉट दे दो, है ना, एंड के लिए ये वाला वर्ड यूज करो, और अलॉटमेंट के लिए ALLOT लिख करके डॉट दे दो। क्या लिख दोगे? एप्लीकेशन के लिए APP डॉट हो गया एप्लीकेशन, और अलॉटमेंट के लिए ALLOT डॉट हो गई अलॉटमेंट, है ना। शॉर्ट में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इशू करेगा तो क्या होगा सर, है ना, तो उसकी भी बात कर लो। तो चलो इधर देखते हैं हम लोग। मैं लिखते रहा हूं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। किसमें? बेटा याद रखो, ऑन द बेसिस ऑफ लमसम पर आ रहा हूं मैं, लमसम बेसिस में, कि भैया पैसवा एक के बार में मांग रहा है। पैसवा क्या कर रहा है? एक के बार में मांग रहा है। ध्यान से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसके बाद तो हम बात करेंगे ही आगे, बहुत लंबा बात करने वाले हैं, डोंट वरी, पहले इसको समझ लो। देखो, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पर जब कंपनी अपना पैसा मांगी तो क्या हो जाएगी? कॉमन सेंस लगाओ। ये कह रहा है कि इशू एट प्रीमियम एट द रेट ₹20, अर्थात देखो 100 रुपये की शेयर है और उस शेयर पर ये बंदा 20 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है, इसका मतलब 120 रुपये में इशू कर रहा है, यही नहीं हुआ? तो अर्थात आज के दिन में मेरे पास कितना रुपया आने वाला है? तो 120 रुपया। कितना आएगा? तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 120 रुपये से। और टू शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसा आया है भाई, तो टू शेयर एप्लीकेशन वही लिख दिया मैंने, APP डॉट इंटू सॉरी एंड के लिए ये वाला एंड, और अलॉटमेंट के लिए ALLOT और डॉट। अकाउंट कितना? तो 100 रुपया। मतलब 100 रुपया, सॉरी 100 रुपया कह रहा हूँ, 120 रुपया। कितना आ जाएगा? 120 रुपया। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 120 रुपये से, क्योंकि 100 रुपया शेयर का दाम और 20 रुपया प्रीमियम वैल्यू, अर्थात 120 रुपया आज के दिन में हमारे बैंक अकाउंट में आए होंगे। लेकिन इसको भेजते हम लोग कहाँ? इस पैसे को, तो भैया इस पैसे को हम लोग भेजते हैं कैपिटल में। किसमें? कैपिटल में। इस पैसे को कहाँ भेजना है हमें? कैपिटल में। लेकिन समस्या यह है कि कैपिटल कहती है कि भैया ना तो मैं अपने अंकित मूल्य अर्थात फेस वैल्यू, अर्थात ये 100 रुपया जो है उससे ज्यादा लूंगा, और ना ही उससे हम कम लेंगे भाई, ना ही हम इससे 1 रुपया तुमसे ज्यादा लेंगे और ना ही तुमसे 1 रुपया कम लेंगे। तब बड़ी समस्या होगी सर। ये क्या बात हुई? आपने कह दिया कि भैया यहां तो अलॉटमेंट में दिख रहा है 120 रुपया, और आप कह रहे कि कैपिटल का कि ना हम लेबे नहीं करेंगे 120 रुपया, हम तो अपना 100 रुपया से खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने यही कहा, और ऐसा होगा भी। देखो कैसे, देखो अलॉटमेंट के पैसा को तो भैया हमको कैपिटल वगैरह में भेजना है, कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर कर देनी है, तो चलो करते हैं इसको। लिखेंगे, देखो क्रेडिट है, इसको डेबिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना से? तो 120 रुपये से, क्योंकि भैया इसको तो पूरा का पूरा खत्म कर रहा है। लेकिन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बंदा तो कहता भैया मुझे 100 रुपया ही दो, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू कितनी है? मात्र 100 रुपया, कि भैया मुझे अपने से ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। हाथ खड़ा कर दिया बंदा। तो देखो क्या एंट्री बराबर है? तो तुम कहोगे सर गलती कर रहे हो यार, ऊपर लिख रहे हो 120 रुपया, नीचे लिख रहे हो 100 रुपया, कैसे लिख दियो यार, बड़ी गलती है। तो देखो बेटा, जो एक्स्ट्रा पैसा है प्रीमियम का, उस पैसे को कैपिटल में न बेच करके उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट खोल दी जाती है, जिसका नाम दिया जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या नाम दिया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, वो क्या होता है उस पर बात हम लोग आगे करेंगे जब प्रीमियम पर आएंगे। ठीक है ना, तो इसको पैसा को जो 20 रुपया एक्स्ट्रा उसे हम लोग भेज देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, जिससे पता चलेगा कि भैया ये शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है। हो गया ना बराबर? 120 रुपया डेबिट, 120 रुपया क्रेडिट। ओके, हो गया बराबर? देख लो आप, है ना, बिल्कुल सही। ठीक है कि नहीं? तो चलो अब हम लोग बात करते बेटा किसका, तो तीसरा फेज, दो को बात कर लिया हम, व्हेन इशू एट पार,
हाँ, इशू ऑफ प्रीमियम। अब तीसरा है इशू एट डिस्काउंट ₹10। इसका क्या मतलब सर? तो इसका यह मतलब कि 100 रुपये वाला शेयर को 10 रुपया कम में मूल्य लेकर के 10 रुपया कम में मूल्य लेकर के बंदे ने इशू कर दी होगी। 10 रुपया कम मूल्य लेकर के बंदे ने इशू कर दी होगी। यही ना हो गया? तो चलो उसको भी समझ लेते हैं, उस क्या हुआ होगा। तो देखो मैं कहूँ अपनी सवाल क्या हो जाएगी, तो इशू एट डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ये नहीं हो जाएगा कि जब शेयर डिस्काउंट पे इशू होगा क्या होगा। तो देखो सिचुएशन क्या होगा, 100 रुपया भले उसका दाम है, लेकिन 10 रुपया अगर डिस्काउंट कर दी जाए तो हमें 90 रुपया ही मिलने वाला है। कितने मिलने वाला है? मात्र 90 रुपया। तो देखो कैसे इसका एंट्री, तो भैया बैंक में तो पैसा आने वाला है 90 रुपया ही, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से? मात्र 90 रुपया से। लेकिन अभी अभी हमने कहा है भैया, क्या कहा है, तो देखो समझो क्या कहा है। तो भैया 90 रुपया आया, तो देखो 90 रुपया आया तो कॉमन सेंस की बातें यह है कि भैया कैपिटल तो कहता है, या देखो एक चीज़ और हो सकती है, लेकिन टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, भैया आपने तो शेयर उसको दे दिया भैया 100 रुपया वाला, कितना दे दिया? 100 रुपया वाला शेयर दे दिया। देखो भले बैंक में 90 रुपया आया, लेकिन आपकी शेयर आपके जेब से कितना चला गया होगा? कितना रुपया वाला? तो 100 रुपया वाला। तो फिर क्या होगा सर, आप फिर गलती कर रहे हो। आप ये क्या कर दिया, आप ऊपर 90 रुपया डेबिट में और नीचे क्रेडिट में 100 रुपया कर रहे हो। तो बेटा यहाँ देखो कॉमन सेंस लगाओगे तो थोड़ा एक चीज़ सोचना पड़ेगा, हमें डिस्काउंट रूपी लॉस लग गया है। मतलब डिस्काउंट रूपी लॉस का मतलब मैं ये कह दिया हूँ कि डिस्काउंट से एक नुकसान लग गया है। क्या लग गया है? डिस्काउंट से एक नुकसान लग गया है कि नहीं? तो उसी नुकसान को हम लोग सही कर लेंगे। कैसे सही कर लेंगे? तो देखो उस नुकसान को हम लोग लिख देंगे यहाँ ऊपर, डेबिट में कर देंगे। नुकसान डेबिट होता है ना, 11वीं में पढ़ के आए होंगे हम लोग, नुकसान डेबिट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपया, कितना रुपया दिया डिस्काउंट? हो गया बराबर, है ना? हो गया ना बराबर। तो चलो अब इसका दूसरा एंट्री क्या होगा, तो भैया इसको, इस पैसे को कहाँ भेजते हैं हम लोग? तो कैपिटल में तो भेज दो। कैसे भेजोगे? तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? भैया पूरे 100 रुपये से। और टू कैपिटल अकाउंट, ये बंदा तो शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बंदा तो कहता है कि भैया मुझे तो 100 रुपये ही चाहिए, मैं ना उससे ज़्यादा लूँगा और ना ही उससे कम, ना ही मैं उससे ज़्यादा लूँगा और ना ही उससे कम। तो देख लीजिए आप, थोड़ा इसको देख लीजिए अच्छे से, इधर का भी देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए तो देखो बेटा वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? तो पढ़ लिया हम लोगों ने लमसम इशू ऑफ शेयर तक पढ़ लिए हैं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर एट क्या? इशू ऑफ शेयर ऑन द इंस्टॉलमेंट बेसिस, इशू ऑफ शेयर ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। कि भैया अगर शेयर इंस्टॉलमेंट में इशू हो, कि जब कंपनी अपने शेयर को एक बार में पैसा न मांगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो बताइएगा। बिल्कुल बताऊंगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ ऐसे ही, है ना? तो कल तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।